जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू हम करेंगे। एमपीपीएससी या एमपीएसबी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास का पाठ्यक्रम एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें एक कॉमन पार्ट आ भाग का सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ एमपी से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर आधारित रहेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास के पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य इस पर आधारित है। अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने एक संस्कृति विभाग का प्रश्न पत्र है और राज्य अभियांत्रिकी सेवा का प्रश्न पत्र हमारे सामने है। इसमें एमपी के इतिहास से देखा जाए तो कैसे प्रश्न आए, तो भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ? ये जून 1949। तो देखिए इस तरह से यदि हम भोपाल राज्य की बात करें, पहले एमपी जो है पार्ट ए बी सी में डिवाइड था, उसमें एक भोपाल राज्य भी था। तो भोपाल राज्य की बात करें तो स्वतंत्रता पश्चात वर्ष 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसके शासक थे नवाब हमीद उल्ला खान थे। 1 जून 1949 को भोपाल को भागगा में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न था यही है कि भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण नियंत्रण जून 1949 में हुआ। पहले भोपाल अलग ही राज्य था, लेकिन जून 1949 से भोपाल को भागगा में सम्मिलित किया गया। इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस तरह के प्रश्न इसमें बन जाते हैं। और एक और प्रश्न था कि चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र किस जिले में स्थित है? तो मंदसौर में है। तो ये प्राग है। इसमें जो ये पाठ्यक्रम में दिया गया है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसमें जो भी प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। एक और प्रश्न था ये 1857 की क्रांति से संबंधित। तो फाजिल मोहम्मद गढ़ा अंबानी से संबंधित थे। इसमें प्रश्न था कि कौन सुमेलित नहीं है? राजा बख्तवली शाहगढ़ से, रघुनाथ मंडलोई बड़वानी से, और जो ये हैं फरजंद अली धार, तो ये गलत सुमेलित है, ये अजयगढ़ पन्ना से संबंधित थे। और भी प्रश्न कि कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था? तो नरसिंहगढ़ रियासत से था। गुप्त संमत 156 के खोए अभिलेख में उल्लेखित महाराजा हस्तिन का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो परिव्राजक। तो इस तरह से एमपी के इतिहास के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एमपीपीएससी के एग्जाम में आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी डीपली रहते हैं और कुछ मतलब सरल प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आप एक अच्छा अध्ययन कर लेंगे, गहन अध्ययन, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हम यही यहाँ पर आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविजेंस एवं बरार में बटा था। देखिए एमपी वर्ष 1947 से 1956 तक की स्थिति में सेंट्रल प्रोविजेंस एवं बरार, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट महाकौशल और छत्तीसगढ़, ये महाकौशल क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ को भागका में सम्मिलित किया गया, जिनकी संयुक्त रूप से राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। गवर्नर ई राघवेंद्र राव। इनसे भी प्रश्न बन जाते। सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार, जिसमें कि नागपुर छत्तीसगढ़ और ये बघेलखंड वाला एरिया था। फिर इसके बाद है पार्ट बी, जो है ये है पार्ट बी। तो पार्ट बी में इंदौर और ये ग्वालियर वाला क्षेत्र। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी रहता था और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी। तो मध्य भारत को 28 मई 1948 को भाग खा
में सम्मिलित किया गया। इसे मालवा यूनियन के रूप में जाना जाता था। यह डेट याद रखिएगा। मध्य भारत को 28 मई 1948 को भाग खा में सम्मिलित किया गया। इसे मालवा यूनियन के रूप में जाना जाता था। इसके जो मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी थे और गवर्नर तख्तमल जैन थे। और ये है भाग का ये पार्ट सी जिसको बोल रहे हैं विंध्य प्रदेश। तो बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया ये भी प्रश्न बन सकता है। 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को मिलाकर सम्मिलित किया गया। 1 जनवरी 1950 को इसे भाग गाकार के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ला थे। इन सभी से प्रश्न बन जाते हैं तो इनको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास से क्या प्रश्न आए हैं। तो 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनाने के लिए विलय किए गए राज्यों में से एक नहीं था। तो इसमें है ऑप्शन नागपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल या मध्य भारत। तो 1956 में इसमें नागपुर नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। 1956 में भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का प्रमुख सुधार अधिनियम था जो उन्हें भाषा के सुधार के आधार पर व्यवस्थित करता था। मध्य प्रदेश में शामिल किए गए राज्य विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत थे, लेकिन उपयुक्त विकल्प में नागपुर को शामिल नहीं किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा शामिल था। तो दक्षिण पूर्व हिस्सा शामिल था। ये मैप से आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो नागपुर ये है। ठीक है, दक्षिण एरिया है और ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व। इस मैप से सीधा सीधा प्रश्न है। तो नागपुर जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से जो नागपुर के साथ शामिल था। 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था। इसलिए दिए गए विकल्प में सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1588 में आसिरगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो असीरगढ़ के किले में राजा अली खान। तो कई बार प्रश्न बनेगा कि राजा अली खान का संबंध कहाँ से है। तो यह बुरहानपुर जिले में। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है तथा इसका निर्माण 14वीं सदी में अहीर राजा ने करवाया था। कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि बुरहानपुर के ऐतिहासिक असीरगढ़ किले का निर्माण कब किस सदी में हुआ। 14वीं सदी में। किस राजा ने कराया था। अहीर राजा ने। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। राजा अली खान ने 1588 ईस्वी में असीरगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद, 1590 ईस्वी में बुरहानपुर में जामा मस्जिद, असीरगढ़ में ईदगाह, बुरहानपुर में मकबरे, सिराई और जहानाबाद में शेरी मस्जिद और कई रियासतों का निर्माण कराया था। राजा अली खान याद रखिएगा, उसका संबंध असीरगढ़ के किले से है। ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था। बुंदेलखंड, झांसी, दतिया, रीवा। तो यहाँ पर रीवा। सिंगरौली यदि हम मैप में देखें तो ये है रीवा। ठीक, रीवा से ही इसी तरफ है सिंगरौली इधर पर। तो रीवा रियासत से संबंधित था। जो बघेल ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली रीवा की एक रियासत थी जो बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा था। सिंगरौली के राजा रुद्र प्रताप सिंह खैरवार ठाकुर थे।
कई बार ये प्रश्न भी आया है, तो याद रखिए। राजा रुद्र प्रताप से खैरवार सिंगरौली से संबंध रखते थे। मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में यूपी के सोनभद्र जिले के निकटवर्ती दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से सिंगरौली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में उभर रहा है। 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा? तो नीमच में। 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय नीमच क्षेत्र में रहा। गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन बने? यह भी कई बार प्रश्न आया है। गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन बने? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। गढ़मंडला के प्रथम राजा गोंड जदुराई थे, याद रखिएगा। गढ़मंडला के प्रथम राजा गोंड जदुराई, सी ऑप्शन राइट है। ये गढ़मंडला के कलचुरी राजपूतों को हराकर राजा बने थे। यह गोंड जनजाति द्वारा स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य था। मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, इसमें अशोक से। मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास जो है अशोक से शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का राजवंशी इतिहास महान मौर्य सम्राट अशोक के समय के साथ शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य मालवा और अवंती प्रदेश में शक्तिशाली साम्राज्य था। राजा अशोक की पत्नी विदिशा से थी, जो आज भोपाल के उत्तर में स्थित एक शहर है। अशोक से शुरू हुआ है 269 से 232 ईसा पूर्व। फिर शाहजहां का कुछ शासन काल भी रहा है 1628 से मध्यकालीन भारत में 1658। दोस्त मोहम्मद खां 1657 ईस्वी से 1728 ईस्वी तक। और राजा भोज 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर स्टेड एट रूपनाथ धाम इन कटनी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे? तो अशोक। इसका भी कई बार प्रश्न है कि पुरातात्विक महत्व आस्था का केंद्र रूपनाथ में, यह कटनी जिले की बोहरीबंद तहसील के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक रूप से पानी से भरे कुंड गुफा में विराजे भगवान भोलेनाथ आदि तथा इन सभी के बीच में सम्राट अशोक के शिलालेख यह सब मौजूद है। कहा जाता है कि 232 ईसा पूर्व तक शक्तिशाली भारतीय मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक कटनी जिले के बोहरीबंद के समीप रूपनाथ धाम में रुके थे। इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसमें राइट आंसर है मल्हार राव होलकर। यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ। इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा महल का निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया था। सन 1947 ईस्वी में मल्हार राव प्रथम ने रजवाड़ा महल की नींव रखी थी। 6174 वर्ग मीटर जमीन पर संगमरमर लकड़ी ईंट मिट्टी गारे की मदद से फ्रेंच शैली का उपयोग करते हुए इस भव्य महल की नींव डाली गई थी। 1761 में मल्हार अब्दाली से जंग में हार गए। युद्ध के बाद से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी तथा रजवाड़ा का निर्माण बीच में ही रुक गया। सन 1765 ईस्वी में उनका निधन हो गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद होलकरों का यह रजवाड़ा महल बनकर तैयार हुआ एवं इसका उत्तराधिकार मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई को मिला था, देवी अहिल्याबाई को। छतरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1956 में। छतरपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय। छतरपुर की स्थापना 1785 ईस्वी में हुई। इसका नाम छत्रसाल स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, जो बुंदेलखंड की आज़ादी के संस्थापक थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद छतरपुर बुंदेलखंड के बाकी हिस्सों को मिलाकर भारतीय राज्य विंध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। बाद में विंध्य प्रदेश को 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार 1956 में छतरपुर जिले के रूप में अस्तित्व में आया। मालवा राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? तो इसमें दिलावर खान घुरी।
कई बार इनका भी प्रश्न आया हुआ है दिलावर खान का। दिलावर खान घुरी मध्य भारत के मालवा प्रांत के राज्यपाल थे और बाद में दिल्ली सल्तनत के पतन के समय 1401 में मालवा के राजा बने तथा अमीद शाह दाऊद की उपाधि ली और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। 1406 में उनकी मृत्यु के बाद पुत्र हुसंग शाह मालवा के राजा बने थे। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण खालिस्तान के बीच में चंदेल शासकों ने करवाया था। तो कब करवाया था खजुराहो के मंदिरों? कई बार यह भी प्रश्न आया है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। तो इसका राइट आंसर है 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो के मंदिर दो अलग अलग धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल राजाओं ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। ज़्यादातर खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा किया गया। नागपुर के भोंसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य पर किस वर्ष में कब्जा कर लिया गया था? 1743 में देवगढ़ साम्राज्य में कब्जा कर लिया गया। 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेह सिंह ने 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी थी? तो इसमें डी ऑप्शन है पन्ना। महाराजा छत्रसाल की 4 मई 1649 से 20 दिसंबर 1731 भारत मध्य युग के एक प्रतापी क्षत्रिय योद्धा थे। उनकी राजधानी पन्ना थी। महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी क्या थी? पन्ना। मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी काफी फेमस प्रश्न है। तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा मांडू का जहाज महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। वह सुल्तान का हरम था। यह पानी में तैरते जहाज की तरह दिखाई देता। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू। निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? कई बार प्रश्न है। तो खूनी दरवाजा। चंदेरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले का ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता। यह किला पहाड़ी की एक चोटी पर बना हुआ है और इस चंदेरी जो है यहाँ की साड़ियों के लिए फेमस है। अशोकनगर चंदेरी। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने अभिकल्पित किया था? तो चार्ल्स कोरिया ने। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का डिजाइन भारत के महान वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने किया था। चार्ल्स कोरिया मूलतः सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के अतिरिक्त भोपाल का भारत भवन, जयपुर का जवाहरलाल केंद्र, नई दिल्ली की ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी आदि इनके द्वारा डिजाइन की गई इमारतें। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो रीवा के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। गोविंदगढ़ पैलेस, जिसे गोविंदगढ़ किले के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। गोविंदगढ़ पैलेस रीवा रियासत के बघेल शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जांचल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को ऊर्जांचल के रूप में भी जाना जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, जिसे 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अलग कर एक नए जिले के रूप में मान्यता दी गई थी। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर है सी, खजुराहो। चंदेल वंश गोंड जनजाति मूल का राजपूत वंश था। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर मध्य प्रदेश सागर तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला हुआ। सुप्रसिद्ध कलिंजर का किला, खजुराहो और महोबा इनके प्रमुख गढ़ थे। चंदेल शासकों के प्रमुख गढ़ थे कलिंजर का किला, खजुराहो और महोबा। नन्नुक ननुक इस वंश का पहला राजा था तथा इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो के साथ साथ कलिंजर और महोबा को भी बनाया था।
देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या थी? महेश्वर थी। होलकर वंश भारत में इंदौर के, ये आईएमपी प्रश्न है। देवी अहिल्याबाई के बारे में हमने बताया था अभी कि यह पुत्रवधू थी, मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई को मिला था। जब मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराधिकार पुत्रवधू अहिल्याबाई को। ठीक, मल्हार राव ने ही इंदौर के रजवाड़ा महल का निर्माण कराया था। होलकर वंश भारत में इंदौर के मराठा शासक रहे हैं। इस राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर, जिनके द्वारा की रजवाड़ा का निर्माण कराया गया, उस उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने राजपाट संभाला। इनका शासन न्याय या बुद्धि के लिए विख्यात था। इनकी राजधानी महेश्वर थी। कई बार प्रश्न आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, महेश्वर। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छिपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो सिरोंज, ये आईएमपी है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। मध्यकालीन शहर सिरोंज मध्य प्रदेश छीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां थे। भोपाल राज्य की स्थापना 1724 में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खां द्वारा की गई थी। दोस्त मोहम्मद खां मुगल सेना का एक कमांडर था जो कि मंगलगढ़ भोपाल शहर के उत्तर में तैनात था। इन्होंने 1723 ईस्वी से लेकर 1728 ईस्वी तक भोपाल राज्य में शासन किया था। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? बी ऑप्शन है गहोरा। बुंदेला वंश के राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक। इनकी राजधानी गहोरा थी। ओरछा शहर की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में की थी। बी इसका सही, राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे ये। तो ये हमने अभी 1 से 25 क्वेश्चन किए जो एमपी के इतिहास पर आधारित है। एमपी पीएससी की से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, आईटीआई प्रचार वर्ग 1-2, खनिज अधिकारी, सहायक पंजीयक, आरटीओ इंस्पेक्टर, जितनी भी एमपीपीएससी परीक्षाएं आयोजित करेगा उसमें पार्ट आज जिसमें कि 50 प्रश्न आने हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन है। उस सिलेबस पर आधारित हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हमने अभी 25 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।